हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल जिसका नाम है कॉमर्स विद हिरन। और हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर में अभी तक हम 1.3 के सम्स कर चुके हैं जो बहुत इजी थे। और अभी हम आगे कंटिन्यू करने जाने वाले हैं इसके आगे के सम और 1.4। 1.4 में हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो टॉपिक है फैमिली बजट। ओके दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं हमारा 1.4। 1.3 हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। 1.4 में हम क्या सीखने वाले हैं? 1.4 में हम सीखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बहुत ही इजी टॉपिक है। हम ऑलरेडी इसके बारे में सीख चुके हैं लेकिन अलग तरीके से। और आज हम इसको वापस एक अलग नाम से सीख रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। और उसके अंदर दो अलग अलग मेथड आएगी, एक है फैमिली बजट मेथड और दूसरी है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और आज के वीडियो में हम कवर अप करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के अंदर पहला मेथड जिसका नाम है फैमिली बजट मेथड। सर, फैमिली बजट मेथड में क्या करना होता है? तो फैमिली बजट के अंदर हमें फाइंड आउट करना होता है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, मतलब फैमिली बजट का इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या आएगा? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सर, ऐसे सम ऑलरेडी हम कर चुके हैं और वापस एक अलग तरीके से इसमें करने वाले हैं। मतलब फैमिली बजट को हम एज अ वेटेड इंडेक्स सीख चुके हैं आगे, और आज हम सीखेंगे उसको अलग नाम से फैमिली बजट से। फॉर्मूला हमें आता है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। कई बार हमें वो सीधा हमें आई नहीं दे देता, आई नहीं दे देता क्वेश्चन में। तो आई फाइंड आउट करने के लिए हम P1 अपॉन P0 इंटू 100 करेंगे, वो हमें आता है। और डब्ल्यू का मतलब होता है वेट। कई बार वेट नहीं दिया होता और इसको लिखा होता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब वेट को हम इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं, इम्पोर्टेंस भी बोलता है। तो इम्पोर्टेंस का मतलब होता है वेट। सर, कैसे करता है ये सम को? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 दिख ही रहा होगा। मैं आपको शुरू करता हूं लेकिन एक बार हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 1.4 क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी ऑफ द मिडिल क्लास पीपल state the change in a cost of living index number in the year 2015 with the respect of year 2013. And by finding the index number, if the average monthly disposable income of a family in the year 2013 is 15,000, then obtain the estimate the necessary average monthly disposable income in the year 2015. सर, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हें डेटा देके रखा है फैमिली बजट का, दो अलग अलग सालों का, 2013 का एंड 2015 का। इसके ऊपर से तुम्हें फाइंड आउट करना है इंडेक्स नंबर 2015 के लिए, और वो भी कौन सी मेथड से? फैमिली बजट मेथड से। फैमिली बजट मेथड से ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर अगर मंथली डिस्पोजेबल इनकम उस फैमिली की 2013 में 15,000 थी, तो अब 2015 में उसकी कितनी इनकम होनी चाहिए? तो कैसे करेंगे मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को, जो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, उसको हम वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे। तो देखो कैसे करेंगे। ये जो ग्रुप देके रखा है, फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लॉथिंग, मिसलेनियस, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको सीधा शुरू करना है वेट से। वेट क्या गिवन है? 45, 15, 10, 20, 10। एक्सपेंडिचर इन 2013, 2013 का एक्सपेंडिचर गिवन है। हमारा बेस ईयर क्या होगा? 2013 होगा। और 2015 का भी हमें एक्सपेंडिचर गिवन है, मतलब 2013 के खर्चे एंड 2015 के खर्चे गिवन है। चलेगा, कोई नहीं। तो यहाँ पे गिवन है आपको 2013 में 3000, 1450, 1500, 600 और 1600। 2015 का जो एक्सपेंडिचर गिवन है 3900, 1850, 2400, 900 एंड 1920। यहाँ पे आगे जो इन्फॉर्मेशन देखिए, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए लिख देता हूँ। ग्रुप में कौन सा था? फूड है, फिर फ्यूल है,
फिर रेंट गिवन है, फिर क्लॉथिंग गिवन है और मिसलेनियस। मतलब क्या कहना चाहता है, 2013 में ये जो फैमिली है उसने फूड के ऊपर 3000 खर्चा किया, 2013 में फ्यूल पे 1450 का खर्चा किया, रेंट पे 1500 का खर्चा किया, क्लॉथिंग पे 600 का खर्चा किया और मिसलेनियस खर्चा 1600 का था। और ये वही उन चीजों पे खर्चा 2015 का दिया हुआ है। तो इसके ऊपर से हमें निकालना है फैमिली बजट का इंडेक्स नंबर। सर, फैमिली बजट के इंडेक्स नंबर में हमने सीखा हमें क्या चाहिए, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो हमारे पास आई होना चाहिए, पहले डब्ल्यू होना चाहिए। मेरे पास सर डब्ल्यू, वेट वेट मतलब डब्ल्यू वो तो मेरे पास है, लेकिन आई नहीं है। तो आई फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ आई हम कैसे करता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो आई का यहाँ पे मैं करूंगा P1 अपॉन P0 इंटू 100। मतलब सर कैसे करेंगे, हमारा जो करंट ईयर की प्राइस होती है या फिर यहाँ पे एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर करंट ईयर का डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ द बेस ईयर, मतलब P1 मतलब करंट ईयर का और P0 मतलब बेस ईयर का इंटू 100। मतलब कैसे निकालेंगे यहाँ पे 3900 अपॉन 3000 इंटू 100। तो हमारा आंसर आएगा, ला मुझे दे दे बराबर, मैं कर लूंगा फटाफट। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 130। उसके बाद करेंगे 1850 डिवाइड बाय 1450 इंटू 100। 1850 डिवाइड बाय 1450 इंटू 1850 डिवाइड बाय 1450 इंटू 100। तो हमारा आएगा आंसर 127.59। तो एक बार चेक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे 2400 करंट ईयर का डिवाइड बाय बेस ईयर का 1500 इंटू 100। तो हमारा आंसर आएगा 2400 डिवाइड बाय 1500 इंटू 100। हमारा आंसर आएगा 160। सर फिर यहाँ पे करेंगे 900 डिवाइड बाय 600 इंटू 100। तो आएगा हमारा आंसर 900 डिवाइड बाय 600 इंटू 100। हमारा आंसर आएगा 150। फिर करेंगे 1920 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100। तो 1920 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100। हमारा आंसर आएगा 120। तो हमारा आई आ चुका है, हमारा आई आ चुका है। अब हम लास्ट कॉलम बनाएंगे। कौन सी कॉलम, आई डब्ल्यू। सर आई डब्ल्यू की कॉलम क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो फैमिली बजट जो इंडेक्स नंबर है उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तो ये सिग्मा आई डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, आई डब्ल्यू का सम करना है। तो आई डब्ल्यू पहले निकालना पड़ेगा। आई डब्ल्यू के लिए क्या करेंगे, ये हमारा आई है, ये हमारा डब्ल्यू है वेट, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, हमारा आई है 130 पहले का और डब्ल्यू है वेट है यहाँ पे 45, मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ, आंसर आएगा 5850। अब सेकंड की बात करें तो 127.59 इंटू करेंगे 15, तो हमारा आंसर आएगा 1913.85। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 2400 डिवाइड बाय, सॉरी 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 गलती हो गई है हमारी, थर्ड में हम करेंगे 160 इंटू 10, 160 इंटू 10 तो ये आएगा 1600। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर आई है 150 और डब्ल्यू है हमारा 20, ये आएगा 3000। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 120 आई है इंटू 10, मतलब वेट है हमारा यहाँ पे 10, तो 1200। बाद में हम इसका टोटल कर देंगे 5850 प्लस 1913.85 प्लस 1600 प्लस 3000 प्लस 1200। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 13,563.85। और हमारा डब्ल्यू का टोटल, वेट का टोटल वो होगा हमारा 100। चेक कर लेते हैं, 45 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10, हमारा आंसर आ गया 100। तो सर अब हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे। इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे तो इंडेक्स नंबर आई इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो हमारा आंसर 13563.85 डिवाइड बाई वेट आएगा 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 13563.85 डिवाइड बाई 100। हमारा आंसर आएगा 135.64, 135.64। तो सर हुआ क्या, इससे हमें ये पता चलता है कि सर पहले जो महंगाई थी अगर उसकी बात करूं तो वो 35.64% बढ़ चुकी है। हमें माइनस करना पड़ता है 100% से।
तो पहले जो भी वो अर्न करता था उससे अभी उसको एक्स्ट्रा कितना कमाना पड़ेगा, 35.64% इनकम ज्यादा अर्न करनी पड़ेगी। जब आप हमारे क्वेश्चन को देखो, उसने हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, उसको 2015 में कितनी डिस्पोजेबल इनकम चाहिए होगी, कितनी डिस्पोजेबल इनकम चाहिए होगी। 2013 की इनकम उसने देके रखी है। 2013 की जो इनकम थी वो थी 15,000 थी। अब उसने ये पूछा है कि उसको अब एक्स्ट्रा कितना कमाना, उसको अब इनकम कितनी कमानी पड़ेगी, कितनी इनकम कमानी पड़ेगी। तो ऑलरेडी वो जो कमा रहा था उससे उसको एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा, 35.64% एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे 2015 की डिस्पोजेबल इनकम, वो क्या आएगी, 15,000 तो अर्न कर ही रहा है, प्लस उसको एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा 35.64%। किसका 35.64%, 15,000 का 35.64% एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। तो मतलब 15,000 तो कमा ही रहा था, तो 15,000 का और 35.64% एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। तो वो आएगा, इसको मैं प्लस 5,346 उसको एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। तो टोटल आ जाएगा, उसको अब इनकम करनी पड़ेगी 20,346 रुपीज। उसको एक्स्ट्रा कितना मतलब टोटल मिला के जो पहले 15,000 कमा रहा था, अब उसको कमाना पड़ेगा 20,346। आई होप दोस्तों तुम्हें ये बहुत इजीली पता चला होगा, ये कुछ भी टफ नहीं है। उसने यही क्वेश्चन पूछा था, 15 में वो 15,000 कमा रहा है, 13 में वो 15,000 कमा रहा है, तो अब 15 में कितना कमाना पड़ेगा। तो जितनी महंगाई बढ़ी है उतना उसको एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। महंगाई जो पहले जितनी भी थी उससे वो 35.64% महंगाई बढ़ गई है। तो जो भी इनकम कमा रहा था उसमें अब उसको 35.64% एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। वो हमने देखा, कमा रहा था 15,000 का 35.64%, तो वो 5,346 रुपीज उसको एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। ऑलरेडी 15,000 कमा रहा था, तो टोटल अब उसको कमाना पड़ेगा 20,346 2015 के अंदर। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली पता चला होगा और है भी नहीं कुछ टफ। तो अब हम इसके बाद के नेक्स्ट सम पे आगे बढ़ेंगे। आपको अगर ये सम पता चला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सम गिनते हुए डाउट ना आए। ये हमारा सम है एक्सरसाइज नंबर 4.1, सॉरी एक्सरसाइज 1.4, और उसका हमारा सम है फर्स्ट, सम है हमारा फर्स्ट।